9 9, 10 10, 12 12 चूड़ियां हैं, और जब पुरुषों ने हाथ खड़े करे तो उनके हाथ में एक भी चूड़ी नहीं है। इसका मतलब क्या है? चूड़ियां किस चीज का प्रतीक है? मुहावरा पढ़ा है ना स्कूल में। हमारे बीच दिल्ली से चल करके टीम आई है आप लोगों के मन की शांति के लिए। हम संघ से हमारे आचार्य आदरणीय नीलम बौद्ध जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ मंच में वे आए और हमारे उपस्थित माता बहनों भाइयों को उचित रूप से मार्गदर्शन करें। परम आदरणीय आचार्य नीलम बौद्ध जी। जय भीम। सर्वप्रथम महाप्राणी तथागत बुद्ध को अपनी संकल्पनाओं के सुमन अर्पित करते हुए स्वस्थ भारतीय नारी के मुक्तिदाता, बहुजनों के मुक्तिदाता, दुनिया का सूरज, ज्ञान का प्रतीक, संविधान के रचयिता परम पूज्य बाबा साहब को सशक्त नमन करते हुए बहुजनों को भारत में सत्ता के गलियारों तक ले जाने वाले साहब मान्यवर कांशीराम जी को नमन करते हुए अपने 20 बीघे जमीन को बेचकर सच्ची रामायण का इतिहास रचने वाले ललित सिंह यादव जी को नमन करते हुए इस देश में महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोलने वाले फूले दंपत्ति राजपिता ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले जी को नमन करते हुए और पाखंडवाद पर इतना बड़ा कुठाराघात करने वाले कबीर जी को नमन करते हुए और एक वैज्ञानिक सोच देने वाले पेरियार जी को सत सत नमन करते हुए और डॉक्टर अंबेडकर को विश्व रत्न, भारत रत्न, दुनिया का सूरज, ज्ञान का प्रतीक बनाने वाली त्याग की मूर्ति माता रमाबाई जी को सत सत नमन करते हुए और आज अंबेडकर युवा शिक्षा समिति की तरफ से जो एक कार्यक्रम किया गया है, तो सबसे पहले मैं सभी युवाओं को तहे दिल से बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ इस कमेटी को, क्योंकि उन्होंने एक बीड़ा उठाया है कि आज उस महामानव की जयंती छत्तीसगढ़ की इस धरती पर मनाई जा रही है, जिस महामानव ने इस देश के लोगों के लिए आजादी के द्वार खोल दिए। आज आपके यहाँ पर बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण किया गया है। मूर्ति का अनावरण कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि मूर्तियां किसकी लगती है, बहुत बड़ा सवाल है। तमाम तरह की मूर्तियां आपने देखी होंगी, लेकिन आज यहाँ पर बाबा साहब की मूर्ति लगाई गई तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण रहा होगा। हमने जोर जोर से जय भीम के नारे लगाए। जय भीम कोई नाम नहीं है, जय भीम एक क्रांति है, एक ज्वाला है, एक सिद्धांत है, एक आंदोलन है। लेकिन ये वो आंदोलन नहीं है जिसको हमने डंडों तक सीमित कर दिया, रोड तक सीमित कर दिया, चीखने चिल्लाने तक सीमित कर दिया, नीले पटके पहनने तक सीमित कर दिया, नीले गुलाल उड़ाने तक सीमित कर दिया, बल्कि बाबा साहब ने उस आंदोलन की बात की, क्योंकि जब तक आप वैचारिक क्रांति नहीं करोगे आपके सारे आंदोलन फेल होंगे। और उसका जीता जागता कारण है क्योंकि आजादी के 77 साल बीत चुके, आज भी कहीं ना कहीं इस भारत देश में हम देखते हैं कि जाति के आधार पर आए दिन अत्याचार शोषण होते हैं। तो इसमें कमी किसकी है? हम दूसरे लोगों पर लगातार ठीकरा फोड़ते आते हैं कि अरे उन लोगों ने अत्याचार कर दिया, उन्होंने कर दिया। लेकिन बाबा साहब कहते थे कि जो संस्कृति, जो व्यवस्था, जो धर्म आपको नीचा दिखाए, आपको गुलाम बनाए, आपके ऊपर अत्याचार शोषण करे, आपको उसे एक झटके में छोड़ देना है। लेकिन क्या हमने बाबा साहब की बात मानी? हम बाबा साहब की जयंतियां तो मना रहे हैं। 1956 में परम पूज्य बाबा साहब हमारे बीच से चले गए, तब से लेकर 2026 तक आज दिन हम बाबा साहब की जयंतियां मनाते चले आ रहे हैं। आज का ही अगर मैं आंकड़ा दूं तो पूरे भारत देश में आज बाबा साहब की हजारों मूर्तियां लगी है, हजारों मूर्तियों का अनावरण हुआ है। लेकिन क्या हम लोगों ने उन मूर्तियों को अनावरण करते वक्त कोई संकल्प लिया? क्योंकि आज हम देखते हैं कि तमाम सरकारें मूर्तियां लगवा रही हैं, तमाम सामाजिक संगठन मूर्तियां लगवा रहे हैं, तमाम हमारे लोग मूर्तियां लगवा रहे हैं, लेकिन वही मूर्तियां दिन दहाड़े तोड़ी भी जा रही है। और कारण क्या है? क्योंकि हमने मूर्तियों पर तो माला चढ़ा दी, लेकिन विचारों पर ताला लगा दिया। और जब तक विचारों पर ताला लगा रहेगा तब तक क्रांति नहीं हो पाएगी। तो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मैं कहना चाहूंगी कि जागो, उठो, खड़े हो जाओ, जागो, उठो, खड़े हो जाओ, चाहे अपने शीश कटाओ, अरे किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने लिए और अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए इस पूरे भारत को बोधमय कर जाओ, बोधमय कर जाओ। लेकिन ये कब होगा? कहने में बड़ा अच्छा लगता है, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन इसके लिए त्याग करना
कहानियों की। बात उस समय की है जब परम पूज्य बाबा साहब बम्बई हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे थे। अचानक बाबा साहब के साथ पास खबर पहुंची कि साहब, आपका बेटा राज रतन बहुत बुरी तरह से बीमार है और अपने जीवन की अंतिम सांसें ले रहा है। ये बात सुनकर परम पूज्य बाबा साहब तुरंत घर दौड़े आए और जैसे ही बाबा साहब ने अपने बेटे राज रतन को गोद में उठाया, राज रतन ने बाबा साहब की गोद में दम तोड़ दिया। ये मंजर देखकर माता रमाबाई बिलक बिलक कर रोने लगी और साहब का कॉलर पकड़कर कहने लगी कि साहब, साहब बस कीजिए साहब, बस कीजिए। आपकी समाज सेवा के भूत ने एक एक करके मेरा पूरा परिवार उजाड़ दिया। साहब बस कीजिए। तो बाबा साहब कहते कि रमा चुप हो जा, रमा चुप हो जा। तू तो रो भी सकती है, लेकिन मेरी तो आंखों के आंसू ही सूख चुके हैं, क्योंकि प्रतिदिन मैं अपने समाज के हजारों बच्चों को मरते हुए देखता हूँ। रमा चुप हो जा। तो माता रमाबाई फिर कहती है कि साहब, साहब मैं आज फिर चुप हो जाऊंगी, साहब मैं आज फिर चुप हो जाऊंगी। लेकिन आप मुझे एक बात बता दीजिए कि जब जब आप अपने बेटे राज रतन को गोद में खिलाया करते थे तो बड़े हर्षोल्लास के साथ कहा करते थे कि रमा, रमा मेरा बेटा राज रतन बड़ा होकर एक दिन इस देश पर राज करेगा। तो साहब, आज राज रतन तो इस दुनिया में रहा नहीं। अब मुझे ये बता दीजिए कि बड़ा होकर अब इस देश पर राज कौन करेगा। तो मेरी बहनों, बाबा साहब राज रतन के पार्थिव शरीर पर हाथ रखकर कसम खाते हैं और कहते हैं कि रमा, रमा मैं भारत देश में एक दिन ऐसा काम करके जाऊंगा कि भारत की हर रमा की कोख से जन्म लेने वाला राज रतन इस देश पर राज करेगा, इस देश पर राज करेगा। और वो राज परम पूज्य बाबा साहब हमें संविधान के अंदर देकर गए। एक वोट देने तक से लेकर एक शासक बनने तक का अधिकार, एक चपरासी से लेकर एक राष्ट्रपति बनने तक का अधिकार। लेकिन विडंबना है कि इस बहुजन समाज ने ना तो अपने वोट की वैल्यू को समझा और ना ही उस ताकत को समझा। मुझे याद आती है साहब माननीय कांशीराम जी की, वो एक बात कहा करते थे कि जितनी सुरक्षा हम अपने घर की बहन बेटियों की करते हैं ना, अगर इतनी सुरक्षा इस बहुजन समाज ने अपने वोट की करनी शुरू कर दी ना, तो वो दिन दूर नहीं होगा जब अब इस देश के हुक्मरान भी होंगे और भारत के हर गली, हर कूचे, हर बस्ती से सिर्फ एक ही आवाज आएगी कि ले अंत मन दीप भव, ले अंत मन दीप भव। मूल मंत्र बने स्वामी के स्वामी, गूंज उठे हर बस्ती से बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। लेकिन ये कब होगा? लेकिन ये कब होगा? जब हम संगठित होंगे, जब हम अपने महान पुरुषों को पढ़ेंगे, जब हम अपने महान पुरुषों की विचारधारा से रूबरू होंगे। लेकिन आज हम अपने महान पुरुषों को पढ़ते नहीं है, उनकी क्रांति को नहीं पढ़ते, उनके आंदोलन को नहीं पढ़ते और रोडों पर निकल लेते हैं। और उसी का कारण है कि हमारे ऊपर तरह तरह की यातनाएं होती रहती है। मैं बाबा साहब के जीवन संघर्ष से दूसरी घटना पर आती हूँ। मेरी बहनों, खासकर आपके लिए ये घटना है, ध्यान से सुनिएगा। बात उस समय की है जब परम पूज्य बाबा साहब विदेश से पीएचडी की डिग्री लेकर भारत लौटे और जब भारत में महाराष्ट्र के लोगों को पता चला कि बाबा साहब आ रहे हैं, तो उन्होंने इनके सम्मान सत्कार कार्यक्रम में एक विशाल व भव्य मंच लगाया और पूरे महाराष्ट्र में एक खबर आग की तरह फैल गई। जब ये बात माता रमाबाई को पता चली कि अरे मेरे साहब आ रहे हैं, उनका सम्मान सत्कार होगा, लाखों की भीड़ होगी, तो क्यों ना मैं भी उस पल को, उस क्षण को अपनी आंखों से देखूं जब मेरे साहब का सम्मान सत्कार हो रहा हो। मेरी बहनों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि माता रमाबाई के पास में एक भी ऐसी साड़ी नहीं थी जिसको पहनकर वो बाबा साहब के सम्मान सत्कार कार्यक्रम में जा सके। तभी माता रमाबाई को याद आया कि एक बार साहू जी महाराज ने बाबा साहब को सम्मान स्वरूप एक पगड़ी भेंट की थी। माता रमाबाई ने ट्रंक में से वो पगड़ी निकाली और अपनी फटी हुई साड़ी पर उस पगड़ी को लपेटकर वो बाबा साहब के सम्मान सत्कार कार्यक्रम में पहुंच गई। एक सवाल खड़ा होता है अभी यहाँ पर, आप खुद बताइए कि जब किसी महिला के पति का सम्मान सत्कार हो रहा हो तो उस महिला को कहाँ होना चाहिए? कहाँ होना चाहिए? कहाँ पे होना चाहिए? महिलाएं बताएं, कहाँ पर होना चाहिए? किसी को नहीं पता। मंच पर कुछ महिलाएं बैठी हैं, उनसे ही जान लेती हूँ। जब किसी के पति का सम्मान सत्कार हो रहा हो तो उस महिला को कहाँ होना चाहिए?
अपने पति के साथ में, ताली बजा दीजिए। तो उस महिला को अपने पति के साथ में होना चाहिए। लेकिन आप सबको जानकर आश्चर्य होगा कि माता रमाबाई न तो मंच पर थी और न ही मंच के सामने जो कुर्सियां बिछी थी ना, दूर दूर तक पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। बाबा साहब भी भाषण दे रहे थे, टकटकी लगाकर भीड़ में निहार रहे थे कि अरे लाखों का जनसैलाब उमड़ा है, कहीं तो मुझे मेरी रामू दिखाई दे। लेकिन रामू कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। और जैसे जैसे बाबा साहब का भाषण अंतिम दौर की तरफ जा रहा था तो बाबा साहब की नजर अचानक से भीड़ के पीछे एक पेड़ था, उस पेड़ के पीछे एक महिला चुपके से निहार रही थी, वहां पड़ी। बाबा साहब बिना कुछ कहे समझ गए कि भीड़ के पीछे जो पेड़ है और उस पेड़ के पीछे जो महिला चुपके से निहार रही है ना, वो कोई और नहीं बल्कि वो मेरी रामू है। और बाबा साहब ये भी जानते थे कि वो मंच पर क्यों नहीं आई। आप खुद सोचिए कि जिस महिला का पति सूट बूट में हो, कोट पैंट में हो और वो महिला फटे हालात में हो तो समाज उस पर कैसे हंसेगा, आप अच्छे से जानते हैं। तो जैसे ही बाबा साहब का भाषण खत्म हुआ, बाबा साहब भीड़ को चीरते हुए सीधे माता रमाबाई के पास पहुंचे और माता रमाबाई का हाथ पकड़कर बोले कि रमा मुझे माफ करना, रमा मुझे माफ करना। रमा ऐसा नहीं है कि मैं तेरा साजो श्रृंगार नहीं कर सकता, रमा ऐसा नहीं है कि मैं तुझे एक से कीमती एक साड़ी नहीं पहना सकता, रमा ऐसा नहीं है कि मैं तुझे आभूषणों से नहीं ला सकता, लेकिन रमा जितनी जिम्मेदारी मेरी तेरे प्रति है ना, उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदारी मेरी इस भारत देश की प्रत्येक महिला के प्रति है जिसको ठीक से शरीर ढकने के लिए वस्त्र भी नहीं मिलता। क्योंकि मेरी बहनों, मैं आपको बता दूं, भारत देश में ऐसी ऐसी कुप्रथा रही है जब महिलाओं को स्तन ढकने के लिए टैक्स दिया जाता था, आपको आजादी नहीं थी कि आप पूरे कपड़े पहन ले। तो सोचिए, जिस माता रमाबाई ने पूरे जीवन में कभी कोई सुंदर कीमती साड़ी नहीं पहनी और उसी माता रमाबाई के त्याग, समर्पण, बलिदान के कारण आज इस भारत देश की महिलाएं और खासकर बहुजन समाज की महिलाएं 100 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक की साड़ियां पहन रही है। तो मैं नतमस्तक करती हूँ ऐसी माता रमाबाई को और मैं चाहती हूँ, उम्मीद करती हूँ बहुजन समाज की बहन बेटियों से, जिस दिन आपने माता रमाबाई के जीवन संघर्ष का अगर 10% भी जीना शुरू कर दिया ना, तो आज मैं छत्तीसगढ़ की इस धरती पर पूरे विश्वास के साथ में कह रही हूँ कि इस भारत देश में एक नहीं बल्कि हजारों अम्बेडकर पैदा हो जाएंगे। लेकिन जरूरत है उस त्याग की, समर्पण की, उस बलिदान की। कहने में बड़ा आसान है, तालियां बजा देते हैं हम, लेकिन जब किसी चीज को स्वीकारते हैं तो हमारी रूह कांप जाती है। लोग आंदोलन करते हैं, समाज में किस किस तरह से जा जाकर आपके लिए काम करते हैं। आप घरों में सुरक्षित बैठते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा खाना खाते हैं। सोचिए मत कि ये आपकी मेहनत है, ये उन लोगों की मेहनत और महान पुरुषों की मेहनत है, उन वीरांगनाओं की मेहनत है जिन्होंने आपके लिए पूरा जीवन कुर्बान कर दिया। आज लोग सड़कों पर आपके लिए आंदोलन करते हैं, तो ऐसे ही नहीं करते। अगर मैं अपना ही उदाहरण दूं, मैं पढ़ी लिखी हूँ, वेल एजुकेटेड हूँ, मैं भी नौकरी कर सकती हूँ, लाखों रुपए कमा सकती हूँ, लेकिन नहीं, समाज के लिए लाठियां भी खानी पड़ती है, जेल भी जाना पड़ता है और भी तरह तरह की यातनाएं झेलनी पड़ती है। तो मैं यही चाहती हूँ अपने समाज की बहन बेटियों से, क्योंकि आज मेरे समाज की बहन बेटियां कर्मकांड, पूजा पाठ, अंधविश्वास पाखंड में इतना उलझी हुई है, इतना उलझी हुई है। और अगर मैं उदाहरण के तौर पर बात करूँ ना, एक साल में कम से कम 10-12 ऐसे त्योहार आते हैं जिससे कि आपका कोई लेना देना नहीं है, और उन 30 त्योहारों पर आप लाखों रुपए पानी की तरह एक साल में बहाती है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी मेरी बहनों, मेरे भाइयों, वो पैसा बचाकर आप अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करो, उन्हें शिक्षित करो। हम कह तो देते हैं कि बाबा साहब ने कहा है कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जिसे जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। आज मैंने शिक्षा लेने वाले भी ऐसे हजारों करोड़ों लोग देखे हैं बहुजन समाज के, जिनकी नौकरियां लग जाती है, घर में जाकर टीवी बीवी और में मस्त हो जाते हैं। कोई मतलब नहीं होगा समाज में कि समाज के दबे कुचले हमारे लोग वो टाइम से खाना खा रहे हैं, उनके बच्चे टाइम से पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, हम इस तरफ ध्यान ही नहीं देते। मैं घटनाक्रम बताती हूँ 1935। परम पूज्य बाबा साहब ने 1935 में ऐबा की धरती से घोषणा की कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। और फिर ठीक 21 साल बाद 14 अक्टूबर सन 1956 पे नागपुर की धरती पर लाखों अनुयायियों के साथ में परम पूज्य बाबा
साहब बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हैं और फिर 6 दिसंबर 1956 को जब बाबा साहब का परिनिर्वाण होता है तब लाखों लोग बाबा साहब की चिता पर हाथ रखकर संकल्प लेते हैं और बौद्ध धर्म ग्रहण करते हैं। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि भारत में जो आपकी विरासत है, आपकी संस्कृति है, आपका धर्म है, वो ही जूझ रहा है। हम अक्सर देखते हैं कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी विदेश जाते हैं तो बड़े गर्व से कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती भारत से आया हूँ। लेकिन उसी बुद्ध की धरती भारत में क्या हो रहा है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। महाबोधि महाविहार आंदोलन कब से चल रहा है? अगर इतने ही ये हमारे महान पुरुषों का सम्मान करते, महाप्राणी तथागत बुद्ध का सम्मान करते, उस विरासत का सम्मान करते, उस संस्कृति का सम्मान करते, तो 1 मिनट में कब्जा छोड़ देते। लेकिन वो अच्छे से जानते हैं कि जब जब वो विदेश जाते हैं तो उनकी पहचान किसी अन्य संस्कृति के देवी देवताओं से नहीं होती, बल्कि उनकी पहचान विश्व के धरोहर, करुणा, मैत्री, भाईचारा का संदेश देने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक महाकाल तथागत बुद्ध से होती है। क्योंकि बुद्ध ने साफ साफ कहा है कि अपना दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। लेकिन हम कैसे अपना दीपक स्वयं बनेंगे? हम तो दूसरों पर हो रहे हैं। उसने कहा हमने मान लिया, उन्होंने बताया हमने मान लिया। एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। अभी 2-3 साल पहले अयोध्या में एक विशाल भव्य मंदिर बना जिसमें कि श्री राम जी की मूर्ति रखी गई, उसमें प्राण प्रतिष्ठा डाली गई। हमने सवाल किया क्या किसी पत्थर में प्राण डाले जा सकते हैं? कैसे उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है? लेकिन जैसे ही कोरोना पीरियड आया आप सबने देखा कि तमाम मंदिरों पर ताले ठुक गए, तमाम गिरजाघरों पे ताले ठुक गए, तमाम मस्जिदें बंद हो गई, तमाम चर्च बंद हो गए और खुले नजर आए तो क्या? अस्पताल। जब हम विज्ञान की तरफ भाग रहे हैं, हम डॉक्टर की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन हमारी बुद्धि में इतना जंग लग चुका है, इतना जंग लग चुका है कि लोग बताते भी हैं लेकिन आप उसे जानना ही नहीं चाहते। क्योंकि मानने की प्रवृत्ति में हम लोग इतना विलीन हो गए हैं। और भगवान बुद्ध साफ साफ कहते हैं कि आप किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि मैं कह रहा हूँ, किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि वो बड़े बड़े धर्म ग्रंथों में लिखी है, किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि उसे बहुत बड़ा जनसमूह कह रहा है, किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि एक बहुत बड़ा समूह उसके समर्थन में है। आप उस बात को तब मानो जब आप उसको अपनी कसौटी, अपने तर्क की कसौटी पर खरा उतार लो और आपको लगे कि वो आपका भला कर सकती है, समाज का भला कर सकती है, देश का भला कर सकती है, तभी आप उस बात को मानो, अन्यथा तो उस बात को वही का वही छोड़ दो। अब मैं अपनी बहनों पर आ जाती हूँ। मैं आप सबसे जानना चाहती हूँ कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो करवा चौथ का व्रत करती हैं? ईमानदारी साथ खड़े करना। कितनी महिलाएं करवा चौथ का व्रत करती हैं? हजारों महिलाएं बैठी है यहाँ पर, दूर दूर तक मेरी नजर जा रही है, एक भी नहीं करते। ईमानदारी से कह रहे हो, ताली बजा लो फिर अपने लिए। अगर नहीं करती हो तो ताली बजा लीजिए जोरदार। अब मैं पुरुषों से पूछ लेती हूँ, क्या जितनी महिलाएं बैठी है, क्योंकि कोई ना कोई आपके घर से जरूर होगी, क्या ये सच बोल रही है? ईमानदारी से बताना, झूठ बोल रही है? अब बताइए, आप भगवान बुद्ध के सीलों को तोड़ रहे हैं। मतलब मूसा बाधा बेरमणि सिक्खा पदम समाधामी। एक तरफ हम कहते हैं कि हम झूठ बोलने से विरक्त रहने की शिक्षा ग्रहण करते हैं और हम साफ साफ झूठ बोल रहे हैं। तो बताइए क्या हम ऐसे बाबा साहब के अनुयायी हैं? हम कह सकते हैं कि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, या हम कह सकते हैं कि हम अम्बेडकरवादी हैं? कह सकते हैं हम भक्त जरूर हो सकते हैं, क्योंकि भक्त का सिर्फ एक ही काम है, जय जयकार करना। और आजकल हो भी रहा है कि हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब का नाम रहेगा। बाबा साहब तेरा मिशन अधूरा, शाम को दारू अट्ठा पी के करेंगे पूरा। सही कह रही हूँ ना? सही कह रही हूँ मैं, गलत कह रही हूँ? ये होता है ना? तो इसीलिए मेरी बहनों, मैंने से पूछा कि कितनी महिलाएं ऐसी है जो करवा चौथ का व्रत करती हैं। आपने तो मना कर दिया, लेकिन पुरुषों में ईमानदारी दिखाई। एक बार ताली बजा दीजिए इनके लिए। अब एक बात बताइए कि करवा चौथ का व्रत हम किस लिए करते हैं? किस लिए करते हैं करवा चौथ का व्रत? कोई भी महिला बताए, कोई बच्चा बताए, पढ़ा लिखा हो तो स्कूल में बिटिया जाती है, किस लिए करते हो? नहीं बताओगे। पुरुष साथी बताए किस लिए करती है? हाँ जी, पुरुषों की लंबी उम्र के लिए। देखो बाबूजी कह रहे थे पुरुषों की लंबी उम्र के लिए महिलाएं करवा चौथ का व्रत करती हैं। अब एक बात बताइए, ये पुरुष आपकी लंबी
आप 1 साल खत्म होता है, 1 साल कूपन रिचार्ज करा देते हैं, उम्र बढ़ जाएगी। ऐसा ही है ना। मैं आपको बताती हूँ, मेरी शादी को 20 साल हो गए, 19 साल का बेटा है। मेरे पति आदरणीय एडवोकेट जय प्रकाश जी आपके बीच में बैठे हैं। मैंने कभी इनके लिए कोई करवा चौथ का व्रत नहीं रखा। दब के खाती हूँ, खुल के खाती हूँ, शरीर है तो दहाड़ पा रही हूँ, सोचती हूँ तो आपके सामने दहाड़ पा रही हूँ, और ईमानदारी से कहती हूँ कभी खांसी जुकाम नहीं होता। मरने की तो बहुत दूर की बात है। जो लोग कहते हैं कि अगर पति के लिए करवा चौथ का व्रत नहीं करा तो पति लुढ़क जाएगा, मैं कहती हूँ कल लुढ़क रहा हूँ, आज लुढ़क जाए, मैं नहीं कर रही। भाई हम बराबरी की बात करते हैं ना बराबरी की। बाबा साहब ने संविधान में पहला ही अधिकार हमें क्या दिया? बराबरी का दिया ना। लेकिन आप पतियों की लंबी उम्र कर रहे हैं, पतियों को कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या समझे? आप निकलो और ये दूसरी ले। भाई इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आप जल्दी से पलटी हो जाए और इनको मौका मिले दूसरी ले आएंगे। तो मेरी बहनों जरा सोचिए। और एक चीज और देखिए, बड़ा मैं तर्क के आधार पर कह रही हूँ और सोच समझ कर कह रही हूँ। पूरा दिन आप भूखा प्यासा रहती हैं, आपके पति भी आपका सहयोग करते हैं, और जैसे ही शाम होती है, रात होती है, आप बार बार बच्चों को भेजते हैं बाहर, बेटा जाओ देख के आ चंदा मामा निकल गया नहीं निकला, भेजते हो ना। और आपके पति भी जैसे चांद निकलता है, सूट वूट पहन के, और आप भी अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर साड़ियां पहन के, जेवर वेवर पहन के तैयार होकर छत पर चली जाती हैं। अब ये बताइए, जब कभी आपका बच्चा रोता है शाम के समय, मेरी मम्मी भी करती थी, मैं इसलिए कह रही हूँ, मुझे पता है, हम कई बार रोते तो मेरी मम्मी पता क्या कहती थी कि बेटा चुप हो जा, देख चंदा मामा निकल गया। क्या कहती थी कि बेटा चुप हो जा, देख चंदा मामा निकल गया। और आप भी ऐसे करते होंगे कि बेटा देख चंदा मामा निकल गया। अब चंदा मामा निकल गया तो एक बात बताइए, जब करवा चौथ जैसी रूढ़िवादी परंपराएं आती हैं, तो वो चंदा मामा आपके बच्चे का मामा हुआ, तो आपका क्या हुआ? क्या हुआ आपका? भाई। तो उसी भाई को आप छन्नी में पति के रूप में देखती है ना। तो ये कैसा करवा चौथ है? ये कैसे तीज त्योहार है? हम दिमाग नहीं लगाते, हम बिल्कुल दिमाग नहीं लगाते, बस करे आ रहे कि हमारी सास करती थी, सास से पूछो तो कहती हमारी सास करती थी। मतलब एक अंधा दूसरे अंधे के पीछे चला जा रहा है, कोई सवाल नहीं करता। आज तो आंख वाले चल रहे हैं, अंधा चले तो समझ में आता है। आज आप पढ़े लिखे हो, शिक्षित हो, स्कूल जाते हो, विज्ञान पढ़ते हो, सब कुछ पढ़ते हो। मेरी बहनों, अगर सही मायने में आपको अपने पतियों की लंबी उम्र चाहिए ना, तो मेरी एक बात मान लेना, जो भी दारू पिए उसकी दारू छुड़वा देना, जो सिगरेट पिए सिगरेट छुड़वा देना, गुटखा तंबाकू खाए वो छुड़वा देना, और ना छोड़े ना, एकदम रोड पे खड़े करके जूते चप्पल से पीट देना। अगले दिन अपने आप अकल आ जाएंगे, और फिर देखना अपने पतियों की लंबी उम्र होती है नहीं होती है। लेकिन हम इस तरफ कभी ध्यान ही नहीं करते कि बस चला आ रहा है। एक बार हाथ खड़ा करे सारी महिलाएं, दोनों हाथ ऊपर कर ले। एक बार पुरुष साथी देखे महिलाओं की तरफ, दोनों हाथ ऊपर कर ले। ध्यान से देख लीजिएगा, पुरुष मैं कुछ सवाल पूछूंगी, हाथ नीचे कर लीजिएगा। अब एक बार पुरुष दोनों हाथ ऊपर खड़े करें, अब महिलाएं देखेंगे। देख लिया आपने? कुछ समझ आया आपको? कुछ समझ आया? जब महिलाओं ने हाथ ऊपर खड़े किए तो सभी महिलाओं के हाथ में 9-9, 10-10, 12-12 चूड़ियां हैं, और जब पुरुषों ने हाथ खड़े करे तो उनके हाथ में एक भी चूड़ी नहीं है। इसका मतलब क्या है? चूड़ियां किस चीज का प्रतीक है? मुहावरा पढ़ा है ना स्कूल में, कॉलेज में भी पढ़ा होगा, एग्जाम में भी आता होगा। कोई भी बताए चूड़ियां किसका प्रतीक है? किसका? थोड़ा जोर से बोलिए। आप नहीं बताएंगे, मंच पर कई अध्यापक बैठे हैं, कोई भी अध्यापक बताए चूड़ियां किसका प्रतीक है सर? हाँ जी, गुलामी का। लेकिन मेरा मानना है चूड़ियां कमजोरी का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? कमजोरी का। और यह बात मैं दावे के साथ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब आपके घर में आस पड़ोस में कहीं लड़ाई हो जाती है ना, और आपके पुरुष लड़ाई को शांत करने के लिए घर पे चुपचाप आ जाते हैं, तो यही महिला ताना मारती है कि अरे तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, घर में जाओ और चूड़ियां पहनकर बैठ जाओ। मारती है ना ताना। अब मुझे खुद बताइए, क्या आप कायर हो, आप बुज़दिल हो, आप कमजोर हो, तो फिर ये चूड़ियां किस लिए? ये चूड़ियां किस लिए? कुछ लोग कहते हैं सुहाग का प्रतीक है,
लेकर घूमती हूँ, मेरा कुछ बिगड़ जाए। मैंने एक चूड़ी नहीं डाल रखी, मैंने कोई बिछुए नहीं डाल रखे, कोई मंगलसूत्र नहीं है, कोई मांग नहीं है। और एक चीज देखिए, समाज में एक लड़के की एक लड़की की शादी होती है ना, होती है ना। और फर्क देखिएगा, खुद देखिएगा, जब एक लड़की की शादी होती है, शादी के बाद सर से लेकर पांव तक उसे तमाम रूढ़िवादी परंपराओं में बांध दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर पैरों में बिछुए, पायल, नाक में नथनी, कानों में कुंडल, बिंदी, मंगलसूत्र, चूड़ियां, सिंदूर, ये सब मतलब 16 श्रृंगार जो आपके नहीं है वो लाद दिए जाते हैं। और किस लिए? ताकि दूर से पता चल जाए कि भैया शादीशुदा है। लेकिन कभी पुरुषों को देखा है, शादी उनकी भी होती है, उन पे तो आज तक 2 श्रृंगार भी नहीं लादे समाज ने। लादे हैं भाई, जब शादी हो रही है, बराबरी की बात हो रही है, समानता की बात हो रही है, तो मुझे लगता है 2-4 आभूषण पुरुषों को भी पहना देने चाहिए, ताकि दूर से ही देखकर महिलाओं को पता चल जाए भाई वो पुरुष आ रहा है, शादीशुदा है। होना चाहिए ना भाई, बराबरी तो यही है। एक तरफ कह रहे हैं हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं, लेकिन हम कैसे अम्बेडकरवादी हैं? हम अपनी स्वतंत्रता को नहीं समझ रहे, हम अपनी आजादी को नहीं समझ रहे, हम बाबा साहब की विचारधारा को नहीं समझ रहे। एक बात बताती हूँ, आप जो सिंदूर लगाकर बैठे हो ना, इसमें बहुत केमिकल होता है, इसमें शीशे वगैरह भी होते हैं। एक बार मुझे दिल्ली में भाई साहब ने टोका, ऐसे ही बातचीत चल रही थी, उन्होंने कहा कि नीलम बोस जी एक बात बताइए, आप शादीशुदा है, मांग क्यों नहीं भरती, सिंदूर क्यों नहीं लगाती? तो मैंने उनसे पूछा कि भाई जी, मांग भरने से, सिंदूर लगाने से क्या होता है, मुझे बताए तो सही। तो पता है वो क्या कहते हैं कि बहन जी, सिंदूर लगाने से ना जो महिलाएं हैं उनका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा बना रहता है। तो पता है मैंने क्या कहा कि भाई जी, अगर महिलाओं के सिंदूर लगाने से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा बना रहता है ना, तो कल से आप भी सिंदूर लगा लेना, अपनी मांग भर लेना, आपका भी ब्लड सर्कुलेशन अच्छा बना रहेगा। लेकिन हम सवाल नहीं खड़े करते। दूसरों ने कहा, हमने मान लिया। समय का बहुत कम अभाव है, काफी वक्ता मंच पर बैठे हैं, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगी अपनी माता बहनों से, एक अकेले बाबा साहब, उन्होंने आपको भारत का संविधान दे दिया, उस संविधान में लोकतंत्र दे दिया, उस संविधान में वोट का अधिकार दे दिया, एक चपरासी से लेकर एक राष्ट्रपति बनने तक का अधिकार दे दिया। लेकिन आज समाज में हजारों करोड़ों लोग पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर, वकील है, जज है, लेकिन आज भी चारों तरफ से आवाज आती है कि संविधान खतरे में है। आवाज आती है ना कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, बहन बेटियां खतरे में है, हमारा वोट का अधिकार खतरे में है, हमारी नौकरियां खतरे में है। तो बताइए हम क्या कर रहे हैं? इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि बाबा साहब ईमानदार थे, त्याग समग्र बलिदान था, लेकिन आज जो समाज के हजारों करोड़ों लोग पढ़े लिखे हैं ना, वो समाज के ही साथ में सामाजिक बेईमानी कर रहे हैं, इसलिए बदलाव कोई नहीं आ रहा है। तो मैं अंत में सिर्फ इतना ही कहूंगी कि देखना बहुत कुछ है, देखना बहुत कुछ है, देखते रहिए, करना बहुत कुछ है, करते रहिए। समाज आज भी बलिदान मांगता है, पर सच तो यह है मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे पिताओं, आज आपसे आपकी जान नहीं बल्कि आपका ईमान मांगता है, आपका ईमान मांगता है। जय भीम, नमो बुद्धाय।